जिठानी जी, ये क्या गर्मा गर्मी में धमाकेदार बात कह गई? अरे मैं तो कहती हूँ अभी भी पलट लीजिए, सबको कह देंगे जबान पे घी था, फिसल गई। सच बता रही हूँ, ये रसोई की प्रतियोगिता है, कोई कठपुतलियों का नाच नहीं। ये ना कर पाओगी आप। हाँ मीनाक्षी, कठपुतलियों को नचाना भी सीखा ही था ना, ये भी सीख लूंगी। कलेक्टर ने चूल्हा चौका करेगी, ना करती ना तो कम से कम इज्जत बच जाती, पर ये तो इज्जत डुबा कर ही मानेगी। तो अभी से तैयारी में लग जाइए, प्रतियोगिता कल ही है ना। अब कड़ी कचौड़ी और गुलाब जामुन ही बनाते हैं ना इस प्रतियोगिता में। हाँ छोरा। अब कड़ी कैसे बनाती हैं वो तो सबने देख ही लिया, और बाकी किसी को कुछ भी बताने की जरूरत ना है। जानती हूँ सूरज जी कि मुझे नहीं आता है, पर मैं सीख लूंगी। जिठानी जी, सच बताऊं, सिखाने को तो मैं ही सिखा देती, मगर गुरु ही नीचे से आखिरी नंबर लाता है तो आपको पहला नंबर कहाँ से दिला दूंगी, वो पता ही है। बेइज्जती की दुकान। नहीं मीनाक्षी, मुझे ये सिखाएंगे। कौन? मैं? और कोई काम नहीं है मुझे, या बस यही करता रहूं यहां पे बैठ के? सही जा रहे हैं भैया। सूरज, ये सब छोड़। छोरा, माने तो घबराहट हो रही है, पहले बता कि दुकान को के हुए को कब खुलेगी दुकान? हाँ बाबू, उसी को लेके परेशान हूं। क्या करूं, किसकी सिफारिश लगाऊं, कौन से अफसर से मिलूं? अब वहां पे कोई अपना रिश्तेदार थोड़ी ना बैठा है जो जाते ही अपना काम कर देगा। बाबू, आप मुझे हमारी तरफ तो गर्दन घुमा कर ही मना देखिए। एक बारी ऊँटनी से राजस्थानी गाना गवा सकती हूँ, पर थारे से ना। थाने रसोई सिखाना हमारे बस की बात को नहीं सिखा सको मैं थाने। खुद ना धरूं मैं, हमारा सर उखली में। जिठानी जी, सच बताऊं, कल ना पेट दर्द का बहाना लेकर खटिया पे ही घुसी रहना। देख लो, पूरा मोहल्ला होगा और जिंदगी भर खाका खीखी हंसेंगे आप पर। मारे से इस घर की जगह साई ना देखी जाएगी। हाँ भाभी, मैं तो आपकी मदद कर देती, लेकिन मुझे तो सिर्फ दाल रोटी बनानी आती है। कड़ी कचौड़ी तो कभी सीखी ही नहीं भाभी। बाबा साहब, अब आप बाबा साहब को क्या देख रही हैं? इस उम्र में बाबा साहब आपके साथ रसोई में घुसेंगे? अब मैं चलता हूं। सुनिए, आप ही सिखा दीजिए ना मुझे। अभी जिस काम के लिए जा रहा हूं, जाऊं कि ना जाऊं? कब तक आएंगे आप? शाम को आऊंगा तो सिखा दूंगा। आप पक्का सिखा देंगे ना? क्यों, अब आपको लिख के दूं क्या? अरे भाई क्या बात है, सूरज भैया तो सूरज से घातक के सनी देओल बन गए। क्या भूल गई? दाल बाटी चूरमा और कट्टे की सब्जी आपको सिखाई थी ना?
सिखा दूंगा। भाभी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपको पता है, सूरज सा तो चूल्हे के भगवान है। हाँ, अगर वो सिखाएंगे ना तो आप तो पक्के पक्के जीत जाएंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अरे चतुरी, अब तू बावली हो गई है क्या? अरे माना कि वो चूल्हे के भगवान है, देवता है, मगर ऐसे पक्के से कैसे कह सके हैं? कल ही तो प्रतियोगिता है ना। भाभी, लगता है आपके भी कानपुर में हड़ताल है और याददाश्त कमजोर है। अभी अभी तो सूरज सा बोल के गए दाल बाटी के बारे में, इतनी जल्दी भूल गई? और आपको याद नहीं है, आपने भी तो उंगलियां चाट चाट के खाई थी, क्यों? और लुगाइयों ने तो लपड़ धप्पड़ खाना शुरू कर दिया था, जैसे साल भर के बाद खाना खा लिया हो। वो भी तो सूरज सा ने ही तो सिखाया था ना। अब की बार देखना, अब की बार भी भाभी सूरज सा से सीख के जादू कर देंगी। हाँ, इंटर पे बहुत बोल गई है, तबादला करना पड़ेगा इसका। ओ छवीपुर की राजकुमारी जी, विराजो फिर से और कुटो मसाला। कोई जरूरी ना है कि आपको भी ऐसा बीन मिले जो सब कुछ सिखावे और पपोड़े। पहले ये सब खत्म कर, फिर बुनाई सिखाती हूँ। चाल। सूरज जी, अरे संध्या जी, आप कोई काम था क्या? जी वो थैंक्स कहना रह गया था। अच्छा, फिर आप दोबारा आइएगा, बढ़िया साड़ियाँ दिखाऊंगी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात के लिए? सूरज जी, जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आप मुझे सिखाने के लिए तैयार हैं, मेरी मदद ही कर रहे हैं। इतनी नाराजगी के बाद ये किसी के लिए भी करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए दिल से थैंक्स कहती हूँ आपको। ये के प्रेम की पिचकारी भर रहे जेठ जी। अरे पल में तोला पल में मासा। संध्या जी, शुक्रिया तो आपका तब मानूंगा जब ये प्रतियोगिता जीत के दिखाएंगी आप। सूरज जी, ये देखिए। ए जी, एक बात बताऊं? देखो तो जरा, जेठानी जी अपने मोटियार को कैसे प्यार का ढाका देने गई थी। इन दोनों की प्रेम कहानी तो निराली है, हमारी समझ तो नहीं आती नहीं। तो थारे पेट में क्यों मरोड़े उठ रहे हैं? अगर उनके बीच में आशिकी चल रही है तो हैं बहन जी? नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, आपको नहीं पता, लेकिन एक लुगाई की सबसे बड़ी ताकत ना मोटियार का प्यार होता है। और इसी प्यार के बहाने अगर वो प्रतियोगिता जीत गई तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी, और इतनी बुरी नाक कटेगी कि वो जो सुपर नक है ना, वो भी मारे पे हंसेगी, कहेगी मारी तो कम कटी थी मीना, थारी तो ज्यादा कट गई। काम करने दे। सच बता रही हूँ, भाभो तो इतनी खुश हो जाएंगी, उनको हाथ में लेके घूमेंगी। हमारे को पूरी जिंदगी ना सर झुका के सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ, इसी वो दिल जीतने में माहिर है। याद है उनके दाल बाटी चूरमा, आज भी याद करती हूँ ना, तुम्हारी मुंह में ना, जीभ में ना वो अच्छी लगी, बांध रही हूँ।
छवि, ये सूरज भैया की दुकान पे ताला। और नहीं तो क्या, अब भाभी की बातों में आएंगे तो ऐसे ही तो होगा। पानी पिला दे एक गिलास। पानी। भैया आप बकवास मत करो, दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ, थक गई इतनी। और वैसे भी आप कोई मजदूरी करके नहीं आ रहे हो जो आपकी टांगे हिले ही रही है। अरे मेरी बहना, मान ले मेरा कहना, थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा था क्योंकि सास की चूटियां ना खानी पड़े। ज्यादा नाटक मत कर और आदत डाल ले काम करने की। हाँ, मसाला कूटते कूटते ही तेरे को चाय भी बनानी पड़ेगी, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, सबके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा, नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, और तो और गोबर होता है ना, गोबर भी उठाना पड़ेगा। आदत डाल ले, तो तेरी सास पता क्या बोलेगी? ए बिंदनी, हमारी नाक पे मक्खी बैठी है, आके उड़ा दे, नहीं तो मक्खी की पीठ पे तन्ने बिठा के इस घर से उड़ा दूंगी। छवि, चाय तो पिला दे। नहीं करनी, नहीं करनी मुझे उस गवार से शादी। क्या करूं? बाबू को समझाने गई तो वो कल करती आज करती, कैसे मना कर। दिलीप सोमानी, रे तो वो लीचड़ है। दिलीप उस गवार से तो 100 गुना अच्छा होगा, लेकिन जो कुछ भी उसके साथ किया मैंने, कितना गुस्से में था वो, क्या मुझसे शादी करना चाहेगा? एक नहीं 1000 कुल्हाड़ियां मार के बैठी हूं अपने पैर पे मैं। ये थारे पास दिलीप का कार्ड क्या कर रहा है? उस चिचोरे का क्या कर रहा है तेरे पास ये कार्ड? अच्छा, मैं बताती हूँ। देखो, छवि ने तो दिलीप के साथ रिश्ता बनाने से मना कर दिया ना, तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं अपनी सुधा का टाका फिक्स करा देती हूँ उससे। हाँ, जी ये एक मिनट। ए जी, याद है ना हमारा सपना, हमारी दुकान शहर में, हमारा छोटा सा बड़ा सा सपना याद है ना जी? सपना देखने में तो पुष्कर में तेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। जी, कल मैं सुधा को दिलीप से मिलवाने लेके जा रही हूँ। उसके ऑफिस कहीं बैंक में काम करे है, वो क्या है ACT IIT और कहीं मिनीजर खाजर में है कुछ कर। अरे कोनी मार दी ना तेरे कान के नीचे, तो सारे सपने हो और याददाश्त सब भूल जाएगी तू। मजाक करने की इनकी बड़ी आदत है। आपको ये साड़ी भी बांधो, बड़ी सुंदर है। जेठानी जी, मारे को लगता है कि जेठ जी को ना बादाम खिलाने शुरू कर देने चाहिए। देखो तो, आपको वादा करके गए थे कि वो कढ़ी और कचौरी बनाना सिखाएंगे। कल तो रसोई वाली प्रतियोगिता है और आपने अभी तक कुछ सीखा नहीं है, और वो घर आना भी भूल गए। बताओ तो सही। हाँ बेटा, जा जरा देख, क्या कहीं अटक तो नहीं गया? जी बाबा साहब। रुक, कहीं बंदरों का नाश देखने तो ना बैठा होगा ना? काम से गया है। सोरी सांस, काम तो करन दो। बीननी ने तो ततैया डंक मार लिया, जो सबके सामने नाच ली जोर जोर से कि मैं भी हिस्सा लूंगी प्रतियोगिता में। पर मारे छोरे ने तो अक्ल से काम लेना है ना। 1000 रुपया को बिगाड़ हुई है।
त्योहार के समय दुकान बंद होगी। अब अपना काम काज छोड़कर अपनी लुगाई ने एक और तमगा दिलाने के लिए तो ना छूट जाएगा ना वो। बज गए, ये अब तक आए नहीं। संध्या जी, आप आ गए? क्यों? आपको क्या लगा मैं बोलकर नहीं आऊंगा? धोखा दे जाऊंगा आपको? ना संध्या जी ना, ये छल कपट धोखा ना कभी किसी से किए हैं और ना ही किसी के सहे हैं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा भी ये मतलब नहीं था, मजाक कर रहा था। वो दुकान की अर्जी का सब ठीक से हो गया ना? छोड़िए ना इन सब बातों को संध्या जी, वैसे भी आप जानती हैं समय बहुत कम है और ये कड़ी कचौड़ी और गुलाब जामुन बनाना इतना आसान ना है। आप एक काम कीजिए, ये सब बातों में अपना समय बर्बाद ना कीजिए। चलिए आइए। संध्या जी, सबसे पहले आप ध्यान से सारा सामान निकाल लीजिए। मैदा, मावा, दालचीनी, मसाले, बेसन, दही सब निकाल लीजिए। ये क्या है संध्या जी? दालचीनी। आप हंस क्यों रहे हैं? संध्या जी, मैंने आपको दालचीनी बोला था और आप ये दाल और चीनी लेके आ गए। कमाल है संध्या जी, रसोई की प्रतियोगिता में आप भाग लेने जा रही हैं और आपको ये दालचीनी के बारे में नहीं पता। दुकान पे जाके छोटू से पूछेंगे ना, वो भी आपको बता देगा कि दालचीनी होती क्या है। वो एक मसाला है और आप ये उठा के लेके आए। रुकिए आप, ये है दालचीनी। आप बिना संध्या जी, अब क्या हुआ संध्या जी? बुरा लग गया आपको? क्या संध्या जी, आप भी कमाल करती हैं। आप एक लड़की होकर, इस घर की बहू होकर रसोई के बारे में उतना नहीं जानती जितना एक बच्चा जाने। तो हंसी तो आएगी ना। अब क्या करें, आपका तो थोड़ी सी बात से मुंह बन जाता है। एक बात कहूं, अपने मान को इतनी गहराई से प्यार करती हैं तो थोड़ा सा उसकी रक्षा के लिए अपनी समझ से काम लें। आंखें दिखा के काम ना लें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।